हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि हिम्मत को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, और धैर्य कैसे रखा जाए। तो एक चीज़ है, एक कहावत होती है कि जैसे ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बहुत अच्छी कहावत है। मतलब लाइफ में आदमी को यूज करनी चाहिए इसको। कैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब है कि जो हमारा मन है, ठीक है ना, अगर इसमें आपने ये ठान लिया कि हम हार चुके हैं, अपने मन को मार के बैठ गए, तो समझ लो आप हार गए। और मन में एक उम्मीद है, एक विश्वास है, ठीक है, जिज्ञासा है, कुछ करने की ललक है, तो समझ लो आप जीत गए। यानी मन में अगर आपने हार के लिए ठान लिया तो आप हार गए, और मन में अगर जीत के लिए ठान लिया कि नहीं मुझे जीतना है, नहीं मुझे में हिम्मत है, मुझ में धैर्य है, मैं इस काम को करूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, तो आप जीत जाएंगे। इसलिए आदमी के अपने मन पे काबू रहना बहुत जरूरी है। मन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। जब तक हम मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मन एक ऐसा, मतलब कहते हैं ना, गद्दार आदमी, फरेबी आदमी होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो, ये कभी भी तुम अच्छे काम के लिए, ये कभी तुम्हारा मन अच्छे काम के लिए नहीं करेगा। ये हमेशा आपको गलत काम के लिए प्रेरित करेगा। मन की बता रहा हूं, मन की एक यही खासियत है कि ये कभी सही काम के लिए नहीं करता। तो मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने ये काम कर लिया, नहीं, ये सारा गलत ही काम करवाता है मन, जब भी करवाता है। ये बहुत कम ऐसा चांस होगा कि सही करवा दे 1% नहीं तो 99% ये मन गलत काम के लिए ही आपको उकसाता है। ठीक है, कभी चोरी करने के लिए, कभी कुछ इधर उधर करने के लिए, है, कभी कुछ गलत करने के लिए, कभी मजाक के लिए, कभी किसी के लिए, और इतने सारे ख्वाब और सपने दिखा देता है फालतू के, बैठे बैठे, जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इसे अपने को कंट्रोल में करने की कोशिश करो। ये कभी आपका भला नहीं होने देगा। आप अब कहोगे कि नहीं यार, हम तो ये चीजें, देखो सुनने की बात है, जो बात आपकी आत्मा से निकले, जो लफ्ज जो आपकी आत्मा से निकले, वो समझ लो कि रियल आपकी सोच है। ठीक है ना, वो सत्य निकल रहा है। जो वो कह रही है आत्मा, अगर आपकी बोलती है, वो आपका क्या है, एकदम सत्य है, वो एकदम सही है, कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा, कहते हैं अगर परमात्मा है तो वो उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और वहां अगर कोई भी दिव्य शक्ति है, ठीक है, वो हमेशा क्या करती है, सही सलाह देती है। तो अगर आप कहते हैं ना अपने अंदर की आवाज को सुनो, तो वो अपने अंदर की आवाज कहां से आती है? कोई रेडियो थोड़ी ना लगा हुआ अपने इसमें है कि वो मतलब रेडियो सुना रहा है अंदर की आवाज, नहीं, वो अपने अंदर की आत्मा होती है। ठीक है, वो वहां से हमारी बात निकलती है। ठीक है, सोल जिसे कहते हैं। तो वहां से जो बात निकलती है, वहां से जो मतलब सोच आती है आपकी, या जो भी चीज निकल रही है वहां से, वो एकदम परफेक्ट निकलती है, वो एकदम अच्छी रियलिटी होती है। ठीक है, और जो मन होता है वो ऊपर ऊपर होता है। ये मन भी हालांकि अंदर ही है। तो ये मन की जो है वो ऊपर ऊपर से आती है। ये क्या है कि हमेशा हवा में लड्डू खाता है, हवा में ऐसे। ठीक है ना, हमेशा आपको बैठे बैठे यहाँ पेरिस घुमा देगा ये मन। ठीक है, बैठे बैठे आपको इंग्लैंड घुमा देगा ये मन। यही बैठ के सोच लो, मन में क्या है, कोई फर्क आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन आत्मा कभी तुम्हें बैठे बैठे यहाँ पे वहां की सैर नहीं करा सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके लिए रियल करना पड़ेगा। तो वो रियलिटी में विश्वास रखती हैं। तो आप अपनी आत्मा की सुनो, मन की मत सुनो। अब मन की मत सुनो, और मन हाँ इतना हरामखोर है, ये आपको सुनाने लग जाता है, और आप क्या है, आप भी इसके चक्कर में आ जाते हो। नहीं भैया, हाँ ये बढ़िया है, ये चीज ठीक है। जितनी भी इजी चीज होंगी, जितनी घटिया चीज होंगी, जितने गलत काम होंगे, वो तुम्हारा मन तुम्हें आज्ञा दे देगा, कर भाई कर कर। लेकिन उसी पीछे से आत्मा हमेशा आपको रोकेगी, नहीं ये चीज गलत है, देख ये चीज किसी ने देख लिया तो ये गलत होगा, देख कोई पकड़ लेगा तो देख ये गलत होगा, देख किसी के साथ में ये चीज अच्छी नहीं है। आत्मा हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगी गलत काम से, और मन हमेशा बढ़ावा देगा, कर दे करते करते, सारे साथ देखी जाएगी, कुछ नहीं होता ये चीजें। तो ये मन कहता है, तो इसलिए मन की चंचलता को कंट्रोल करें जितना नियंत्रण में कर सकते हैं, और मन से इतने मजबूत हो जाए, मन पे इतना काबू हो जाए कि ये जो हम चाहें, जो आत्मा चाहे, वो काम हो। ठीक है ना, तो इसलिए विद्यार्थी, जितने स्टूडेंट हैं, वो अपने मन को कंट्रोल करने सोचें। ठीक है ना, और अपने मन को ऐसे कंट्रोल करें कि उसमें अगर कोई चीज आए ना, तो सिर्फ पॉजिटिव चीज आए।
लगे कि हम किसी चीज को, हमारा मन कह रहा है कि ये काम करें ढंग से, ठीक है ना, तो अच्छे काम के लिए प्रेरित हो। अंदर से आवाज आए तो अच्छे के लिए आए, ये नहीं है कि अपनी आत्मा की आवाज को दबा लो और मन की आवाज को सुनो। कभी सक्सेस नहीं हो सकते और हमेशा गलत रास्ते पे जाओगे। इसलिए आत्मा की आवाज सुनो, मन की आवाज को दबा दो और वो कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब है, मेरा डायरेक्टली मतलब है कि आप रियलिटी में जीना सीखो। किसमें? रियलिटी में। जब तक आप रियल नहीं बनोगे, दिखावे में जीने से कोई फायदा नहीं है। दिखावे की जिंदगी 4 दिन की होती है और रियल जिंदगी पूरी जिंदगी होती है। क्योंकि आपको रियल जिंदगी से रूबरू होना है, आपको दिखावे की से नहीं, उससे कुछ मिलना ही नहीं है। क्योंकि रियलिटी जब आ जाएगी लोग फिर कहेंगे वो चीज को, तो क्यों नहीं आप रियल रहते। तो मेरा एक ही मतलब है कि आपको मन से इतना मजबूत रहना है, उसके खाली जो पुलाव होते हैं उन पर नहीं जाना। किसी भी चीज में हवा में लड्डू गपकने नहीं है, बतासे गपकने नहीं है ऐसे, ठीक है। हर चीज को मन को कंट्रोल करके, जो चीज रियलिटी है, यानी कि जो करने से होनी है वो करने से ही होनी है, खाली सोच के नहीं हो जाना है, ठीक है। इसलिए मन की कम सुनो, आत्मा की ज्यादा सुनो, ठीक है। और उसके चंचलपने पे कभी भी मत जाओ कि ये ऐसा है, क्योंकि वो गलत के लिए प्रेरित करेगा आपको। इसलिए उस मन को इतना काबू में कर लो, ठीक है, उससे इतने जीत जाओ, इतने ऊपर उठ जाओ कि आप कभी हारने की सोचो ही ना, ठीक है ना। गलत कामों की सोचो ही ना, सिर्फ अच्छे कामों की सोचो और उस चीज को करते जाओ, ठीक है। तो पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर एक चीज में सफलता मिलती जाएगी। तो मन को हमेशा मार दो, ठीक है, आत्मा की सुनो, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते नेक्स्ट